देती हूँ हमारी प्यारी टीचर रोजी को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कल सूरा यूसुफ तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग एक नए सूरा से आज का सेशन को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आज का सूरा है सूरा ar-Ra'd। ये सूरा कुरान का 13 नंबर सूरा है, 13 नंबर सूरा, और ये सूरा की आयत नंबर 13 में ये वर्ड राद ये इसका जिक्र है। थोड़ा सा सूरा के बारे में पहले जानकारी हासिल कर लेती हूँ, फिर तफसीर या तर्जुमा की तरफ चलेंगे। तो यह रात, सूरा का नाम रात है। इसका माने है बादल का गर्ज यानी आवाज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरा में बादल की गर्ज के बारे में बात की गई है। ये जस्ट एक नाम है। सूरा में 43 आयत है और 6 रुकू है। 43 आयत 6 रुकू। ये सूरा की कुछ आयत मदीना में नाजिल हुई और लेकिन ज़्यादातर मक्का में नाजिल हुई। मक्की दौर की आखिर हिस्सा में ज़्यादातर आयत नाजिल हुई थी हिजरत के करीब टाइम में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत का एक लंबी वक्त बीत चुके और इनकार करने वालों ने, विरोध करने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन को नाकाम करने के लिए तरह तरह की चालें चल रहे थे। और ईमान वालों ने बार बार तमन्ना कर रहे थे कि काश कोई मुजेजा दिखाकर किसी भी हाल में इन लोगों को सीधे रास्ते पर लाया जाए। और अल्लाह ने ईमान वालों को समझा रहे कि ईमान का राह पर लाने का ये तरीका नहीं है। मुजेजा दिखाकर ईमान पर नहीं लाया जाता, बल्कि विरोध करने वालों का रस्सी अभी थोड़ा ढील दिया जा रहे हैं। तुम घबराना नहीं। तो ये सूरा का जो सेंट्रल थीम वो क्या है? सूरा का जो बेसिक थीम है डिवाइन गाइडेंस। अल्लाह ने गाइडेंस के लिए, हिदायत के लिए रसूल भेजा, और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर रहे हैं वो सच है, हक है। सूरा की तमाम बातें इसी मौजू के चारों तरफ घूमता है और इसी सिलसिले में बार बार अलग अलग तरीकों में तौहीद, अखरात और रिसालत का सच्चाई साबित किया गया। इसके अलावा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का जो फायदा, फजीलत वो भी समझाए गए हैं ये सूरा में, और इनकार करने का नुकसान वो भी बताए गए। और इनकार करना ये तो जाहिली है, बेवकूफ़ी है, ये भी बताया गया है। फिर क्योंकि दिलों को ईमान की तरफ खींचना मकसद है, इसीलिए एक एक सबूत और एक एक गवाही को पेश किया गया। फिर ठहर कर तरह तरह से डराया, धमकाया, हक के तरफ उकसाया गया और प्यार से भी समझाया गया है। बीच में जगह जगह पर जो विरोध करने वालों का जो विरोध वो मेंशन नहीं किया, क्योंकि मालूम था किन किन बातों को लेकर इन लोग विरोध करते हैं, तो विरोध का मेंशन नहीं किया, बट उसका जवाब डायरेक्टली दिया गया। और ईमान वालों को तसल्ली भी दी गई, क्योंकि कोई साल हो गए। मक्की दौर कितने साल का था? मक्की दौर है 13 साल का, और ये ऑलमोस्ट आखिर हिस्से में नाजिल हुई। तो एक लंबी वक्त तक ईमान वालों ने कोशिश कर रहे हैं और बेचैनी के साथ वो दूसरा मदद का इंतजार में थे, तो उन्हें भी तसल्ली दी गई है। तो ये सूरा में ये सारी चीज है। थोड़ा सा रुकू वाइज हम देख लेते हैं ताकि पढ़ते वक्त हमारे लिए और इजी हो जाए। फर्स्ट रुकू में क्या है? फर्स्ट रुकू में कि नेचर में अल्लाह का जो निशानियां, आसमान जमीन में अल्लाह का जो निशानियां, वो उसका बयान है फर्स्ट रुकू में। सेकेंड रुकू में ये बताया गया है कि अल्लाह हर चीज़ें को जानने वाला
और जो यूनिवर्स का हर चीजें अल्लाह का तारीफ करते हैं। जो अक्लमंद है, जो आंख है जिसका, वो इसे देख पाते हैं। और फेथफुल एंड अनफेथफुल यानी ईमान वालों और इनकार करने वालों, उन लोगों का कैरेक्टर यानी किरदार और उसका जो अंजाम, ये थर्ड रुकू में है। फोर्थ रुकू में क्या है कि अल्लाह का जिक्र में दिल का सुकून मिलता है। और जो अल्लाह को इनकार करते हैं, कोई भी निशानी उसे दिख जाए तो भी वो ईमान लाने में कोई मदद नहीं होता। फिफ्थ रुकू में क्या है कि पिछले कौम भी रसूल को झुटलाया, पिछले जो कौम हो वो भी रसूल को झुटलाया, मजाक उड़ाया, हंसा, लेकिन क्या अंजाम हुआ वो फिफ्थ रुकू में बताया गया है। और आखिर रुकू जो सिक्स्थ रुकू, उसमें बताया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है, अल्लाह खुद गवाही है, और जिन्हें किताबुल्लाह का इल्म है वो भी गवाही है। तो ये है सूरा में। अभी हम इसका तर्जुमा तफसीर की तरफ चलते हैं। सूरा रात आयत नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा, ये कुरान की आयतें हैं और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की तरफ से उतारा गया है सब सच है, लेकिन ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाते। सूरा स्टार्ट होता है हुरूफे मुकत्तात से। हुरूफे मुकत्तात यानी अलग अलग हुरूफ। इसी कुरान में 29 सूरा है जो हुरूफे मुकत्तात से शुरू हुआ। और हुरूफे मुकत्तात के तुरंत बाद अल्लाह का नहीं तो अल्लाह की किताब कुरान की शान या बुलंदी का बयान होता है जनरली। तो ये आयत में भी हम देखते हैं कि कुरान की शान और बुलंदी का बयान है। क्या है कि ये कुरान आपके रब की तरफ से उतारा गया, यानी अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह के तरफ से उतारा गया है और सब सच है। ये किताब इतना बुलंद कि इसका सब हर चीजें सच है, हक है। तो इसी तरह ये सूरा शुरू होता है। आयत नंबर 2। अल्लाह वो है, कौन है? जिसने आसमानों को बिना खंभों के ऊंचा कर रखा है कि तुम उसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर कायम है। उसी ने सूरज और चांद को ताबे बना रखा है, हर एक मुकर्रर वक्त तक चल रहा है। वही काम को तदबीर करता है, वो अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब से मिलने का यकीन कर लो। यानी जो आसमान को अल्लाह विदाउट एनी पिलर अल्लाह ने ऊंचा करके रखा है, इतना कुदरत, इतना ताकत। और जो सूरज और चांद को सब लोग बहुत ताकतवर या बहुत पावरफुल समझते हैं, वो सूरज चांद अल्लाह की ताबे में है। और अल्लाह ने जिस तरह हुक्म दिया चलने का जिस तरह हुक्म दिया, जिस तरह तदबीर किया, अल्लाह का तदबीर के तहत सब घूम रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, फरमाबरदारी कर रहे हैं। यानी ये सूरज चांद जो हमें पावरफुल दिखते हैं वो अल्लाह का ताबे में है, अल्लाह का तदबीर के मुताबिक चल रहे हैं, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। आयत नंबर 3। और उसी ने जमीन को फैलाकर बिछा दिया और उसने पहाड़ और नदियां पैदा कर दी हैं और उसमें हर तरह की फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा किए हैं। वो रात से दिन को छिपाता है, यकीनन गौर और फिक्र करने वालों के लिए उसमें बहुत से निशानियां हैं। पहले किताब का बुलंदी बयान किया गया, फिर अल्लाह का जो पावर तौहीद का बयान हो रहे हैं अलग अलग निशानियों से। ये पहले था आसमान का, अभी जमीन का जो है वो हम देखते हैं आयत नंबर 4 में। और जमीन में कोई तरह के टुकड़े एक दूसरे से मिले जुले हैं, और अंगूरों की बाग है और खेत है और खजूरों के पेड़ है, शाखाओं वाले और कुछ ऐसे हैं जो शाखाओं वाले नहीं, सब एक ही पानी से सींचे जाते हैं। फिर भी हम एक को एक पर फलों में फजीलत देते हैं। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि सारे जमीन, पहले आसमान का सूरज चांद और सब बता दिया, अभी जमीन में कि जमीन को एक जैसा बनाकर नहीं रख दिया, अलग अलग जो पार्ट है उसी का पैदावार भी अलग अलग है। इसमें बहुत हिकमत है। और आखिर में क्या बताया गया, इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। यह
आयत में हम ये जो आयत 4 तक हम क्या देख रहे हैं, अल्लाह का निशानियां हैं। तो आयत में अल्लाह के तौहीद ताकत के निशानियां दिखाने के अलावा और एक बारीक हिकमत के तरफ इशारा है कि एक ही जमीन एक ही है, लेकिन अलग अलग पार्ट का रंग कलर भी अलग है, क्वालिटी भी अलग है। एक ही जमीन एक ही पानी से सींचा जाता है, लेकिन तरह तरह के अनाज और फल पैदा हो रहे हैं। एक ही जड़ रूट एक ही है, उससे 2 अलग तने निकलता है। इन बातों पर जो इंसान गौर करेगा, हाँ, वो इंसान के अंदर अलग अलग आदत और किरदार देखकर हैरान नहीं होगा। अगर अल्लाह चाहता तो सब इंसानों को एक जैसा बना सकता था। हम पिछले सूरा में भी पढ़ के आए हैं। एक जैसा बना देने के बाद, एक जैसा अगर बना देते तो उसके बाद तो दुनिया का ये सारे हंगामा ये तो मीनिंगलेस हो जाता। तो ये जो निशानियां हैं अल्लाह ने बयान कर रहे हैं खोल खोल कर, हम मुहस्बा करें कि क्या हमने को भी गौर की, हमने इसी तरह इसी नजरिया में को भी देखे। नेक्स्ट आयत नंबर 5। और अगर तुझे ताज्जुब हो तो हकीकत में उनका ये कहना आश्चर्यजनक है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नया जन्म लेंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया, और यही है जिनके गर्दनों में फंदे होंगे यानी तौक होंगे, और यही है जो जहन्नम में रहने वाले हैं, जो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी पहले तौहीद का बात हो गया, अभी इसी में अखड़ा। इन लोगों का डाउट क्या है कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नया जन्म लेंगे, यानी अखड़ात में डाउट। तो इन्हीं लोगों के बारे में क्या बताया गया कि नंबर 1 इनके गर्दनों में फंदे होंगे और जहन्नम में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। 3 बात यहाँ बताए गए हैं। तो गर्दन में तौक यानी फंदा, ये किस चीज का निशानी है, ये कैदी होने का निशानी है। फंदा लगाकर यानी तौक लगाकर कैदी को रखते हैं। तो ये लोग अपनी जहालत के, अपने हठधर्मी के, ख्वाहिशात के या बाप दादा का जो ब्लाइंड फॉलो करना है, उसी में कैदी बनकर रह गए हैं। तो इस पॉइंट पर हम भी मुहस्बा करें कि हमारा गर्दन में कौन सा तौक है, हम किसमें इसी तरह बंधा हुआ हूँ जो हम हक नहीं देख पाते या हक पर अमल नहीं करते। आयत नंबर 6। और जो तुझसे सजा की मांग में जल्दी कर रहे हैं, सुख से पहले ही, बेशक उनसे पहले सजाएं आ चुकी हैं, और बेशक तेरा रब माफ करने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी। और ये भी निश्चित बात है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला भी है। तो यह आयत में क्या बताया गया कि सजा की मांग कर रहे हैं भलाई से पहले। यानी मक्का के इनकार करने वालों ने कहते थे बार बार तरह तरीके से कहते थे कि हमने तो आप नबूवत का दावा करते हो तो आपको हमने झुटला दिया, तो हम पर वो अजाब क्यों नहीं आता जिस अजाब के बारे में आप डराते हो। तो इसी तरह बात वो लोग करते थे। तो इस आयत में इन्हीं बातों का जवाब दिया गया है कि ये तुम लोग नासमझ लोग भलाई से पहले बुराई मांगते हैं। भलाई से पहले बुराई, भलाई क्या है कि अल्लाह अजाब अभी नहीं दे रहे तो लोग मांग रहे हैं ना। तो भलाई ये है कि अल्लाह के तरफ से उन्हें सुधारने का, जो वो तौबा करने का, सुधारने का, ईमान लाने का मोहलत दिया जा रहे हैं। यही भलाई है ताकि वो तौबा करके ईमान लाए, और ये मोहलत से फायदा उठाने के बजाय वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अजाब लाने के लिए ही बता रहे हैं। और यहाँ अल्लाह का सिफत क्या बताया गया, तेरा रब माफ करने वाला। फिर अगेन आखिर में क्या बताया गया, तेरा रब सख्त सजा देने वाला, माफ करने वाला भी, सख्त सजा देने वाला भी। तो हमारा रवैया जिस तरह है उस मुताबिक हमारा अंजाम भी होगा। नेक्स्ट आयत नंबर 7। और काफिर कहते हैं कि उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। बात यह है कि आप तो सिर्फ बाखबर करने वाले हैं और हर कौम के लिए हिदायत करने वाला है। पहले अल्लाह का निशानियों से अल्लाह का तौहीद हो गया,
फिर उन लोगों का जो डाउट कि मर जाने के बाद, मिट्टी होने के बाद उठाने का, उसमें अखरात का हो गया। अभी इस आयत में रिसालत का, कि आप बाखबर करने वाले हैं। आयत नंबर 7 में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप मत सोचिए कि इन लोगों को राजी करने के लिए आखिर क्या किया जाए। उन लोग बहुत सोचते थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों ने कोई भी मुजज़ा आ जाए, ये लोग ईमान लाए किसी भी हाल में। तो ही बताया जा रहा है कि आपका काम दूसरों को राजी कराना नहीं, क्या काम है कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका देना, खबरदार कर देना, खुशखबरी पहुंचा देना। और हर जमाने में ये काम करने के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, और इस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। तो आयत नंबर 7 तक एक राउंड तौहीद, अखरात और रिसालत का बात हो गया। आयत नंबर 8, मादा अपने पेट में जो कुछ रखती हैं उसे अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है, और पेट का घटना बढ़ना भी, हर चीज उसके पास अंदाजे से है। छिपी और खुली बातों का वो इल्म रखने वाला है, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। तुम में से किसी का अपनी बात छुपा कर कहना और ऊंची आवाज में उसे कहना, और जो रात को छिपा हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर है। तो आयत 8 से 10 तक क्या बताया गया कि माँ के पेट में क्या है, नर या मादा, नेक या बद, खूबसूरत या बदसूरत, सिर्फ अल्लाह जानता है। और जो पेट का घटना बढ़ना, यानी जो डिलीवरी का टाइमिंग कैसा होता है, ये नॉर्मली 9 मंथ होता है, लेकिन कभी घट जाता है, यानी पहले हो जाता है, कभी बढ़ भी जाता है, डेट ओवर भी हो जाता है। और ये कब होगा इसका इल्म सिर्फ अल्लाह का है। और खुली और छिपी तमाम चीजें, बात हम छुपा कर करें, ऊंची आवाज से करें, हर चीजों का मालूमात अल्लाह का है, अल्लाह हर चीज जान लेते हैं। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर क्या है आगे की आयत में कि उसके आयत नंबर 11, उसके मुहाफिज इंसान के आगे पीछे तैनात है, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। किसी कौम की हालात अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वो खुद ना बदले जो उनके दिल में है। अल्लाह जब किसी कौम को सजा देने का फैसला कर लेता है तो वो बदला नहीं करता, और सिवाय उसके कोई भी उसका निगहबान भी नहीं। तो अल्लाह सब कुछ जानता है। पिछले आयत में हम देखा पेट में क्या है, खुली बातें, छुपी बातें, ऊंची आवाज, धीमी आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह हर आदमी का हर हाल देख रहा है, जानता है, बल्कि अल्लाह का एक मुहाफिज हर इंसान के साथ लगे हुए हैं, और उसका पूरे कारनामे जो काम हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हिफाजत करते जाते हैं। तो यहाँ से भी हमें और अल्लाह के सिवा कोई वाली भी नहीं है। तो यहाँ से हम भी मुहस्बा करें कि क्या हम अलर्ट हो कि हमारा हर चीज हर काम काज रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमें वो रिकॉर्डिंग दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। तो एक तो अल्लाह जान लेते हैं, इसके अलावा अल्लाह ने एक मुहाफिज भी मुकर्रर करके रखे हैं। तो इस बारे में हम मुहस्बा करें और उस मुताबिक अलर्ट होके काम भी करें। आयत नंबर 12, वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है और भारी बदलों को पैदा करता है। तो इसमें क्या बताया गया, अल्लाह डराने और उम्मीद दिलाने एक ही साथ, देखिए डराने भी और उम्मीद दिलाने, तो दोनों चीज एक साथ। हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं वहां भी हम ये चीज देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, रहमान रहीम, मेहरबान। तो कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इमीडिएट आफ्टर क्या बताया गया, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोजे जजा की, यानी डरो, बिल्कुल बराबर हिसाब होगा, कोई कमी बेशी नहीं होगा। तो एक ईमान वालों का हाल हमेशा यही होता है, वो अल्लाह से कभी बेखौफ नहीं होता, हमेशा अल्लाह से डरता है कि नाफरमानी ना हो जाए, या हमारा जो अमल ये काबिल कबूल है क्या है, हमेशा अल्लाह से डर के रहे, फिर ना उम्मीद भी ना हो, उम्मीद के साथ। सूरह अराफ में भी अल्लाह ने हमें दुआ मांगने सिखाया इसी तरह। कैसा कि सूरह अराफ आयत नंबर 56 में अल्लाह ने फरमाया वदउहु, पुकारो उसे, इबादत करो उसका,
खौफा व तमाआ, यानी खौफ के साथ और उम्मीद के साथ। एक ईमान वालों के दिल कभी अल्लाह से बेखौफ नहीं होगा, यानी डरते रहेंगे और उम्मीद भी साथ में होगा। तो इस आयत में भी वही बताया गया, डराने और उम्मीद दिलाने के लिए। फिर नेक्स्ट आयत में, और गर्ज उसकी तारीफ और महिमा यानी तस्बीह बयान करती है, और फरिश्ते भी उसके डर से, वही आसमान से बिजली गिराता है और जिस पर चाहता है उस पर डालता है। काफिर अल्लाह के बारे में लड़ झगड़ रहे हैं और अल्लाह सख्त ताकत वाला है। तो ये आयत में क्या बताया गया है कि तो फरिश्त जो आवाज, बादल का जो आवाज, वो अल्लाह का तस्बीह बयान करते हैं और फरिश्तों भी डर से है। तो बादलों की गरज में ये बात क्लियर हो जाते हैं कि जिस अल्लाह ने ये हवाएं चलाई हैं, भारी बादल जमा किए हैं, बारिश के जरिए जमीन में रहने वालों के लिए पानी का इंतजाम किए हैं, वो अपनी खुदाई में अकेला है, कोई शरीक नहीं है। तो जो लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं, उसे लगेगा कि ये सिर्फ आवाज ही है, लेकिन जो होश वाला आदमी इंसान है, अकल वाला है, वो बादलों की जबान से तौहीद का ऐलान सुनते हैं। और फरिश्तों के बात यहाँ क्यों बताया गया है, क्योंकि मुशरिक फरिश्तों को भी इबादत करते थे, अल्लाह से शरीक ठहराते थे। तो ये बताया गया कि फरिश्ता अल्लाह का शरीक नहीं है, बल्कि वो भी अल्लाह, डरते हुए अल्लाह का तस्बीह करते हैं। आयत नंबर 14, उसी को पुकारना सच है। ये दीन इस्लाम के तरफ दावत दिया जा रहा है, अल्लाह को, उसी को पुकारना सच है। जो लोग दूसरों को उसके अलावा पुकारते हैं, वो उनकी किसी पुकार का जवाब नहीं देते। जैसे कोई इंसान अपने हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुंह में पड़ जाए, जबकि वो पानी उसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। उन काफिरों को जिनकी पुकार है सभी गुमराह है। यानी अल्लाह के अलावा और किसी को पुकारो तो वो तो इख्तियार ही नहीं रखता कि वो कोई पुकार का जवाब दे, कोई मदद करे। नेक्स्ट आयत जो है आयत नंबर 15, इसमें सिजदा है, ये सिजदा का आयत है, आयत नंबर 15। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन के सभी जीव खुशी और नाखुशी से सजदा करते हैं, और उनकी साया भी सुबह और शाम। यहाँ सिजदा की आयत है ये। तो सिजदा का माने क्या है कि फरमाबरदारी के साथ झुकना, अल्लाह खुद को पूरा पूरा सुपुर्द कर देना, पूरा सरेंडर। और साया का सिजदा बताया गया है। साया यानी जो सुबह और शाम वेस्ट साइड से और ईस्ट साइड के तरफ वो गिर जाते हैं, ये फरमाबरदारी का निशाना है, यानी किसी कानून से ये भी बंधी हुई है। तो अल्लाह ने जिसे जिस तरह हुक्म दिया वो उसी का फरमाबरदारी कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमें देखने का है, जो हम जो सिजदा, हम कितना सिजदा करते हैं और हम कितना फरमाबरदार है। दूसरी बात, हमारा सिजदा खुशी से है या नाखुशी से है। हम भी तो आसमान और जमीन में रहने वाले सब जीव, हर एक ने सिजदा करते हैं। तो हम भी तो आसमान और जमीन के दरमियान ही रहते हैं, हम कितना सिजदा करते हैं। दूसरी बात, खुशी और नाखुशी से, तो हमारा सिजदा खुशी के साथ या नाखुशी के साथ। नेक्स्ट आयत नंबर 16, आप पूछिए कि आसमानों और जमीन का रब कौन है, कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए, क्यों तुम फिर भी इसके सिवाय दूसरों को मददगार बना रहे हो, जो खुद अपनी जान के भी भले बुरे का हक नहीं रखते। कह दीजिए, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है? क्या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? क्या जिन्हें ये अल्लाह का साझीदार शरीक बना रहे हैं, उन्होंने भी अल्लाह की तरह पैदा की है कि उनके देखने में पैदाइश मुतशबी हो गए? कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही सभी चीजों का पैदा करने वाला है। क्या है? अल्लाह ही नंबर 1 सभी चीजों का पैदा करने वाला है। नंबर 2 वो अकेला है। नंबर 3 वो जबरदस्त गालिब है। फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह का ये जो जबरदस्त, अल्लाह का ताकत कुदरत का बयान हो रहे हैं। आयत नंबर 17,
उसी ने आसमान से वर्षा की, फिर अपनी अपनी शक्ति अनुसार नाले बह निकले, फिर पानी के धारे ने ऊपर चढ़कर झाग को उठा लिया, और उस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं जेवर या सामान के लिए, उसी तरह के झाग है। इसी तरह अल्लाह ताला सच और झूठ को वाजे करने की मिसाल देता है। आप झाग बेकार होकर चला जाता है, लेकिन जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाली चीज है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह इसी तरह मिसाल दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये आयत देखो, जो अरबी लैंग्वेज का ये एक मुजेजा है ना, इसमें भाषा, इसमें जो मिसाल, जो कंपेयर किया गया, जो मिसाल दिया गया, ये कितना जबरदस्त है, कितना अच्छा है। मिसाल क्या है कि आसमान से वर्षा, आसमान से क्या क्या निकलते हैं? वर्षा, बारिश की पानी, और आसमान से वही भी नाजिल होता है। तो वही के जरिए जो इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, हाँ, वो आसमानी बारिश मिसाल दिया गया, वो आसमानी बारिश यानी कुरान। हाँ, आसमान से वर्षा यानी वही के इल्म यानी कुरान। फिर जो बताया गया कि बारिश हो गया, फिर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नाले बह निकले। ये कौन है? ये ईमान वालों, अच्छे किरदार वाले। वो उसे मिसाल दिया गया नदी नालों के साथ, जो अपने अपने समय के मुताबिक रहमत के बारिश से फायदा उठाकर चल पड़ते। और झाग क्या है? झाग इनकार करने वालों का हंगामा, इनकार करने वालों का जो हंगामा। तो आसमान से जो वर्षा, बारिश यानी नुज़ुले वही कुरान, और ईमान वालों जो अपना अपना सलाहियत के मुताबिक हिदायत अपना कर, जिस तरह नदी पानी अपना कर चल पड़ते हैं, तो ईमान वालों ने भी हिदायत अपना कर चल पड़ते हैं दुनिया को दावत देने के लिए, कामयाब होने के लिए। और झाग क्या है? जो झाग बेकार होकर चला जाता, ये झाग इनकार करने वालों का हंगामा। वो स्टेबल नहीं होता, वो बेकार होकर चला जाता है और ठहरी रहती है जो फायदा पहुंचाने वाला चीज। तो यहाँ भी हमें मुहस्बा करने का है कि इसमें हम कौन हूँ। नदी नाला अपने सलाहियत के मुताबिक, कोशिश के मुताबिक आसमानी बारिश यानी कुरान से हिदायत लेकर चल रहे हैं, तो हमारा कोशिश जारी भी है। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 18। जिन लोगों ने अपने रब के हुक्मों का पालन किया, उनके लिए भलाई है बेशक, और जिन लोगों ने उसके हुक्म की पैरवी नहीं की, अगर उनके लिए जमीन में जो कुछ है सब कुछ हो और उसके साथ ऐसा ही दूसरा भी हो, तो वो सब कुछ अपने बदले में दे दे, यही है जिनके लिए बुरा हिसाब है और उनका ठिकाना जहन्नम है जो बहुत बुरी जगह है। एक हदीस का माफूम भी है कि बुखारी शरीफ का, कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा इनकार करने वालों को कि अगर तुम्हारे पास पूरा दुनिया जैसा सोना है तो ये अजाब के बदले में दोगे क्या? तो वो कहेगा हाँ। तो उसी टाइम बताया जाएगा कि दुनिया में तुमसे इससे बहुत कम चीजें मांगा गया था, यानी शिर्क ना करो। आयत नंबर 19। क्या वो इंसान जो ये इल्म रखता हो कि जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से उतारा गया है वो हक है, उस इंसान जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करता है जो अक्लमंद हो। फिर आगे की आयत में अक्लमंदों का किरदार, अक्लमंदों का किरदार क्या है, और साथ साथ हम भी काउंट करते चले कि हम में कौन कौन सिफत है। नंबर 1, जो अल्लाह के दिए गए वादे को पूरा करते हैं और वादा नहीं तोड़ते। नंबर 2 है और अल्लाह ने जिन चीजों को जोड़ने का हुक्म दिया है वो उसे जोड़ते हैं, और वो अपने रब से डरते हैं और हिसाब की शक्ति का डर रखते हैं। फिर नंबर 3 हो गया। नंबर 4, और वो अपने रब की खुशी के लिए सब्र करते हैं। नंबर 5, नमाजों को लगातार कायम रखते हैं। नंबर 6, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसे खुले और छुपे तौर से खर्च करते हैं। नंबर 7, और बुराई को भी भलाई से टालते हैं, उन्हीं के लिए आखिरत का घर है। उलाइका लाहुम उक़बद दार, आखिरत का घर। तो ये जो 20 से 22 से लेकर हम 7 सिफत देखा जिसके लिए आखिरत का
घर है। आयत नंबर 23। और हमेशा है वो तो है, फिर आखिरत का घर और हमेशा रहने के बाद जहां वो खुद जाएंगे और उनके बुजुर्गों और बीवियों और औलाद में से भी जो नेक काम करने वाले होंगे उनके करीब फरिश्ते हर दरवाजा से आएंगे। तो साथ पूरा फैमिली जाएंगे क्या? तो इसी में भी हम क्या देख रहे हैं कि जो नेक काम करने वाले होंगे तो वो भी साथ में जाएंगे। फिर आयत नंबर 24, हर दरवाजे से फरिश्ता आएंगे पिछले आयत में, फिर कहेंगे फरिश्ता आकर क्या कहेंगे? तुम पर सलामती हो सबर के बदले, क्या ही अच्छा बदला है इस आखिरात के घर का। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उकबत दार। तो इसका मतलब ये नहीं कि फरिश्तों आकर सलाम करेंगे, बल्कि खुशखबरी देंगे कि तुम ऐसी जगह आ गए जहां तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, हर तकलीफ दुख दर्द खतरे से तुम बचे हुए हो। क्यों? क्योंकि बिमा सबर तुम, क्योंकि तुमने सबर किया, तुमने दुनिया में सबर किया, अपने अपने ख्वाहिशात आरजुओं को काबू में रखते थे, तुमने सोच गुमान को तुम हद से बढ़ने नहीं दिया, दुनियादारी के लालच से फिसल नहीं गए। ईमान वालों का देखा जाए तो ईमान वालों का पूरी जिंदगी हकीकत में सबर का ही जिंदगी है। तो यहाँ हम भी अपना मुहस्बा करें कि हम कितना सबर से काम लेते हैं, हम भी कितना सबर से काम लेते हैं। ये आयत बहुत अच्छा आयत है कि फरिश्ता आकर कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उकबत दार। तो ये तो अच्छा बदला है, इसके बरखिलाफ इसका फिर ऑन द अदर हैंड किया है नेक्स्ट आयत में। और जो लोग अल्लाह के वादे को उसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह का हुक्म है उन्हें तोड़ देते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। हमेशा कुरान में जो अच्छा काम करेगा उसका क्या अंजाम और जो बुरा काम करेगा उसका क्या अंजाम, ये साइड बाय साइड दिखाते हैं। तो अभी इसके खोल खोल कर अल्लाह ने बयान किया है, क्या उकबदार और क्या सुउद्दार। तो अभी हमें चुन लेना है, डिसाइड करना है कौन सा घर हमारा पसंद है और उस मुताबिक हमें अमल करने का है। तो कहने में सुनने में जो भी गलती हुआ अल्लाह माफ करे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर दाअहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। आगे की आयत हमारा